Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in small isolated tribal population, so यहाँ पे क्वेश्चन में एक small isolated tribal population का characteristics mention किया है, so हमें इनको देखना है. Option A, wrestlers pass down the trait of strong muscles to the progeny. Option B, there is no change in population size due to large gene pool. Option C, there is decline in population as boys marry girls only of their tribe. And option D, हेरिडिटरी डिजीज लाइक कलर ब्लाइंडनेस डज नॉट स्प्रेड. सो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल आइसोलेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन. इस चारों ऑप्शंस में से हमें सही कैरेक्टरिस्टिक को सिलेक्ट करना है. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हियर द की कॉन्सेप्ट इज जीन पूल ऑफ small isolated tribal population. Now ये जीन पूल क्या होते हैं? It is defined as the combination of all the genes present in a reproducing population. So, एक population के अंदर जितने भी genes present होंगे, including all the individuals in the population, वो जीन पूल को कंट्रीब्यूट या कंस्टिट्यूट करेंगे. नाउ वी विल चेक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल आइसोलेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन. Few characteristics include, ये एक स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है. सो इस केस में क्या होगा? सो सिंस ये एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है इसलिए यहाँ पे हमें कोई नो जीन फ्लो देखने को मिलेगा. यहाँ पे हमें दूसरे पॉपुलेशन से जीन का फ्लो नहीं देखने को मिलेगा या माइग्रेशन नहीं देखने को मिलेगा. एंड जिसके साथ साथ ये एक स्मॉल पॉपुलेशन भी है, सो यहाँ पे हमें जीन म्यूटेशन ज़्यादा इजीली देखने को मिलेगा. अगर लार्ज पॉपुलेशन होता तो एक या दो लेवल के जीन्स में अगर थोड़ा चेंजेस आ भी जाता तो उतना ज़्यादा शो नहीं होता. हाउएवर एक स्मॉल पॉपुलेशन में जीन म्यूटेशन बहुत इजीली शो भी होता है एंड स्प्रेड भी हो सकता है. नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स, सिंस ये एक स्मॉल पॉपुलेशन है दैट्स वाई इसमें हमें जीन पूल भी लेस देखने को मिलेगा. टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन द पॉपुलेशन ये कम देखने को मिलेगा. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन और डिसऑर्डर इजीली स्प्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे. क्योंकि ये एक स्मॉल पॉपुलेशन है इसलिए यहाँ पे अगर इनब्रीडिंग हो रहा है, इंटरमेटिंग हो रहा है तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो इजीली स्प्रेड हो जाएगा. एंड मैरिज अमंग देमसेल्व्स, मैरिज के केस में क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ अपने ही ट्राइब के साथ मैरिज होगा. इट मे इंक्लूड सिबलिंग्स ऑल्सो. तो इससे क्या होगा? देयर इज अ हाई चांस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा? कंटिन्यूस अपने ही ट्राइब या अपने ही कम्युनिटी के पीपल के साथ अगर आप मेटिंग कर रहे हैं एंड जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा उससे, इनमें हमें होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगा ऑफ सर्टेन डिजीज ट्रेट.
एंड इससे क्या होगा, फर्टिलिटी लो हो जाएगा। एंड धीरे धीरे डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शंस अगेन। ऑप्शन ए में कहा गया था wrestlers pass down the trait of strong muscles to the progeny. Now acquiring strong muscle ये एक एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, मतलब थ्रू एक्सरसाइज जो भी इंडिविजुअल है, रेसलर्स है, थ्रू एक्सरसाइज उसने इस ट्रेट को हासिल किया है। हाउएवर ये उनके जीन में नहीं प्रेजेंट है, इट इज नॉट अ जेनेटिक ट्रेट। दैट इज वाई ये नेक्स्ट प्रोजेनी में स्ट्रॉन्ग मसल्स पास डाउन नहीं होगा। जो कैरेक्टर्स पास डाउन होते हैं उसे इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहा जाता है। बट गेनिंग दी स्ट्रॉन्ग मसल्स ये एक्वायर्ड कैरेक्टर में फॉल होते हैं, सो ये नेक्स्ट प्रोजेनी में पास डाउन नहीं होगा। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज ड्यू टू लार्ज जीन पूल, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक स्मॉल आइसोलेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन है, सो यहाँ पे लार्ज जीन पूल देखने को नहीं मिलेगा, इट विल बी ए स्मॉल जीन पूल। ऑप्शन सी, देयर इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉयज मैरी गर्ल्स ओनली ऑफ देयर ट्राइब, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमें सिंस ये आइसोलेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन है, छोटा पॉपुलेशन है, सो यहाँ पे जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं एक दूसरे के साथ ही मैरिज करते हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए and this will ultimately cause the decline in population. And option D, hereditary disease like color blindness does not spread, ये statement भी incorrect होगा। color blindness क्या होता है? ये एक sex linked recessive disorder होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम में हमें म्यूटेशन देखने को मिलते हैं एंड ये पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो सिंस ये स्मॉल आइसोलेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन है, यहाँ पे इनब्रीडिंग प्रोसेस चल रहा है, यहाँ के जो बॉयज है अपने ही ट्राइब के गर्ल्स के साथ मैरिज कर रहे हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है एंड ये एक्स क्रोमोसोम का डिजीज है, तो ये नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में स्प्रेड हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा एंड ये कंटिन्यूसली स्प्रेड होता रहेगा ये डिजीज। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, देयर इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉयज मैरी गर्ल्स ओनली ऑफ देयर ट्राइब। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।